हेलो फ्रेंड्स, आई एम कलश श्रीवास्तव। आज हम लोग रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर का है। ये पेपर थर्ड का मैकेनिक्स का टॉपिक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसे पूरी तरीके से कवर करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, ये यहाँ पर जो बना हुआ है, जो पिक है, पिक या फिर फिगर, यू में से व्हाटएवर, मतलब इसको आप फिगर भी बोल सकते हैं। जो फिगर बना हुआ है आप देख सकते हैं कि ये जैसे कि हम लोग फिज़िक्स में क्लास 11-12 में पढ़े थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब होता है? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में पता लगाना, ठीक है, इसी के रेस्पेक्ट में किसी अदर पॉइंट की डिस्टेंस वगैरह को मेज़र करना, ठीक है। तो वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो यहाँ पर ओ पॉइंट को लिया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो कि कर्व मोशन में, मतलब कर्व पाथ पे मोशन कर रहा है। तो हम लोग ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला पॉइंट ओ है, वहाँ से हम लोग उस पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग उस पार्टिकल को पॉइंट पी पर पकड़ते हैं। जब हम लोग उसको पॉइंट पी पर पकड़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि ओ से लेकर के पी तक उसका जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है, और वो जो एंगल सस्टेन करता है वो थीटा करता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में पता लगाना चाहते हैं कि ये जो पी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो उस वेलोसिटी को पता लगाने के लिए हम लोग कुछ कंसिडरेशन करते हैं, कुछ कंसीडर करते हैं। तो हम लोग लेट करते हैं, ठीक। तो हम लोग थोड़ा लेट करते हैं, लेट अ पार्टिकल बी मूविंग on a curved path from, तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि P से लेकर के Q पर जब पार्टिकल जाता है तो वो डेल आर डिस्टेंस कवर करता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि डेल जब किसी क्वांटिटी के साथ लग जाता है तो क्वांटिटी जो होती है वो इनफाइनाइटली वेरी 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 स्मॉल जाती है। मतलब कि जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा ये छोटी हो जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये जो P पॉइंट है इसी पर ये Q है। क्यू जो हम ये फिगर में हम लोग क्यू को थोड़ा दूर बनाए हैं वो इसलिए ताकि फिगर जो है वो क्लियर बने। फिर भी ये जो क्वांटिटीज़ वगैरह लिखने की वजह से थोड़ा हौच पौच हो गया है। तो ये जो पॉइंट क्यू है ये पी के बहुत ही ज़्यादा करीब है, मतलब डेल्टा जो होता है बहुत पास वाले पॉइंट को ही डिनोट करता है, ठीक है। तो अब जैसा कि हमें पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, ठीक है। और यहाँ से लेकर के क्यू यानी दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट अगर इसको हम लोग के मान ले तो के से लेकर के पी तक की डिस्टेंस आर है और पी से लेकर के क्यू तक की डिस्टेंस डेल आर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि के से लेकर के क्यू की डिस्टेंस होगी आर प्लस डेल आर, ठीक है। तो अब हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में जानते ही हैं। ये आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर में है तो मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग को पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में पता होगा। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो ये पॉइंट है, जो पार्टिकल जहाँ पर जो डिस्टेंस बनाता है उसे और सस्टेन किए हुए एंगल को साथ में लिखते हैं तो उसी को पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। सिमिलरली इसका पोलर क्यू का पोलर कोऑर्डिनेट यहाँ है और पी का पोलर कोऑर्डिनेट यहाँ है, ठीक है। अब ये जो ओ से यहाँ इस पॉइंट पी पर जैसा कि ये दिख रहा है ये कर्व है, तो ये आगे जाकर कभी ना कभी एक सर्कल बनेगा। तो ये जो पॉइंट ओ है ये अगर उसका सेंटर हम लोग उस सर्कल का सेंटर एज्यूम करते हैं तो ये जो हो गया वो रेडियस हो गया। और जब ये रेडियस हो गया तो हम लोग ओ पी को रेडियस बोल सकते हैं। ये एक्चुअली नहीं है, ये सिर्फ हम लोग लेट कर रहे हैं, ओके। तो फिर इसको हम लोग रेडियस बोल सकते हैं। तो आप जैसा कि वर्ड सुन रहे हैं रेडियल, तो रेडियल वेलोसिटी कैसे किसको कहते हैं? रेडियल वेलोसिटी उसको कहते हैं जो कि रेडियस के अलोंग होता है, जो वेलोसिटी रेडियस के अलोंग होता है। अब जैसे देखिए, अगर सपोज करिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक, आप यहाँ से दौड़ के आ रहे हैं, यहाँ खड़े हैं,
तो आप यहाँ खड़े तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऊपर चले जाइए या तो पहले हम लोग रेडियल वेलोसिटी निकालेंगे। तो रेडियल वेलोसिटी निकालने के लिए जो OP है, जिसको हम लोग रेडियस माने हैं, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, मतलब थोड़ा और बढ़ाएंगे, और उस पर इस पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जिसका नाम हम लोग देंगे M। ठीक, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद इसका, जैसा कि ये फिगर काफ़ी हौच पौच हो गया है, तो मैं आपको एक क्लियर फिगर दिखाती हूँ। तो जैसा कि ये क्लियर वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट है ये M है, ठीक है। तो अब इस पर ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है, इस जो OP है इसको एक्सटेंड किया है और Q से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ओके। तो अब हम लोग रेडियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो जब देख रहे हैं आप OP को, ये इस साइड एक्सटेंड हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, PM। और वेलोसिटी किसको कहते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एट रेट ऑफ टाइम। मतलब ये जो PM है, इसको जब हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो रेडियल वेलोसिटी होगा, ठीक। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं PM की कोई अपनी वैल्यू तो है नहीं, OP की वैल्यू है R, ठीक, लेकिन PM की कोई अपनी वैल्यू है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, OM में से OP को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि OM की भी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल है, या हाइपोटेनियस की वैल्यू है, बेस की वैल्यू। तो अब हम लोग जैसा कि जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया OM माइनस OP करना है, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम मतलब डेल्टा T, यहाँ पर P से Q तक जाने में इस पार्टिकल को जो डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है वो डेल्टा R ट्रैवल करना होता है, और जो टाइम ट्रैवल करना होता है वो डेल T ट्रैवल करना होता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग डेल T लिख रहे हैं और बराबर ही है। तो अब हम लोग देखेंगे कि OP की वैल्यू हमें पता है क्या है, R है, लेकिन OM की वैल्यू, तो हम अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि OP की वैल्यू हमें पता है पर OM की नहीं पता है, तो इस ट्रायंगल से हम लोग OM की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये OQ की वैल्यू हमें पता है, OQ की वैल्यू क्या है, R प्लस डेल R। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस डेल्टा थीटा, OM की वैल्यू नहीं पता, OQ की वैल्यू R प्लस डेल R। तब इसको इधर भेजेंगे, R प्लस डेल R इंटू कॉस थीटा, अरे कॉस डेल थीटा इज इक्वल टू OM। यहाँ पे कॉस डेल थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे एंगल क्या है, डेल थीटा, इसी वजह से डेल थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको यहाँ रखेंगे, तो अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर अब ये जो है कॉस डेल थीटा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेल्टा थीटा बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है, अब हम लोग कॉस डेल थीटा का एक्सपेंशन करेंगे, और जब भी स्क्वायर या फिर जब डेल्टा का पावर 1 से ज़्यादा होगा तो हम लोग उस चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है, इसी वजह से उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। डैश 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 माइनस R डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा। अब R को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख सकते हैं, डेल्टा R को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी लिख सकते हैं, लेकिन जब R को हम लोग डेल स्क्वायर से, अब देख लिया आपने कि R को हम लोग इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इससे किए, R को जब इससे करेंगे डेल थीटा वेरी स्मॉल क्वांटिटी है तो उसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, ये डेल पहले से है, अब ये डेल क्यूब हो जाएगा तो इसको भी हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। अब ये माइनस R है, ये प्लस R है, कैंसिल हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये जब लिमिट है और जो डेल्टा T टेंस टू 0 है, और यहाँ पर डेल R बाई डेल T है, तो ये जो डेल है वो कैसा है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, लेकिन जब यहाँ लिमिट लग जाता है तो ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा dr/dt, और इसको हम लोग r के ऊपर एक बिंदी से भी डिनोट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है मैथ्स में और मैकेनिक्स में, ओके। तो ये जो रेडियल वेलोसिटी आपका आ चुका है जो कि है हमारा r डॉट। अब लोग ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग अभी तक हम लोग रेडियल की बात कर रहे थे, अब ट्रांसवर्स की बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो ऊपर चले जाइए या तो इधर चले जाइए। तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया। अब रेडियल वेलोसिटी आपने देख ली पार्टिकल की। अब हम लोग ऊपर जाने वाले वेलोसिटी देखते हैं, मतलब कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी, जो कि रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है।
तो अब हम लोग उसको देखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट की ओपी के अलॉन्ग, जो कि टाइम डेल्टा टी में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपी है और इसके परपेंडिकुलर क्या है, क्यू एम। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्यू एम के अलॉन्ग होगा। तो जैसा कि हम लोग फिर से वही होगा, ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हम लोग एक बड़ा सा क्लियर वीडियो मतलब क्लियर फिगर बना देते हैं। ये सपोज ये एम है, ये क्यू है और ये ओ है। तो ये क्यू एम हमें निकाल, तो फिर अब वो क्लियर यहाँ पे बना दिया। ये ओ क्यू की वैल्यू इस फिगर से हमें पता है आर प्लस डेल आर है, और यहाँ पर जो एंगल है वो डेल थीटा है। अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है क्यू एम। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए पी बाई एच कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन, और जैसा कि यहाँ पे एंगल डेल्टा थीटा है तो डेल्टा थीटा। तो पी की वैल्यू तो हमें नहीं पता, वो है क्यू एम जो कि हमें चाहिए, और ओ क्यू की वैल्यू है आर प्लस डेल आर इज इक्वल टू साइन डेल्टा थीटा। तो क्यू एम की वैल्यू हमें मिल जाएगी आर प्लस डेल आर, सॉरी आर साइन डेल्टा थीटा। तो अब हम लोग यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू आर प्लस डेल आर डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा, और यहाँ पे इंटू डेल। तो अब हम लोग साइन का एक्सपेंशन खोलेंगे। तो जैसा कि हमें पता है साइन का एक्सपेंशन क्या है, आर प्लस डेल्टा आर। ये जो साइन और कॉस का एक्सपेंशन है ये आपको 1 to डिजिट तक याद करना होगा, और इसके लिए कोई अदर ऑप्शन नहीं है। या तो फिर जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो साथ ही साथ आपको याद होता जाएगा, इसके लिए कोई अदर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। वैसे तो ये आपको क्लास 11 से ही याद होना चाहिए था, लेकिन अगर याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्वेश्चन लगाते लगाते हो जाएगा। जब आर को हम लोग डेल्टा थीटा से करेंगे तो उस वक्त डेल्टा की पावर 1 होगी, तो ये सिंपली हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। लेकिन डेल्टा को डेल्टा से हम लोग नहीं मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी डेल्टा है, यहाँ पे भी डेल्टा, मतलब थीटा को हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पर आर यहाँ पे एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है। तो आर को हम लोग बाहर कर देंगे, घर के बाहर आर को निकाल देंगे क्योंकि वो इन दोनों से अलग है। तो अब जैसा कि फिर से वही बात हुई कि ये पार्शियल है, ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, साथ में लिमिट है, तो ये लिमिट हटाने के लिए फुल्ली डिफ्रेंशिएट होने को तैयार है, तो ये फुल्ली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमेशा से पेपर थर्ड मैकेनिक्स में यही रहा है, थीटा पर डॉट। ओके, सो अभी ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकल चुका है, रेडियल वेलोसिटी निकल चुका है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को लगाना है, सॉल्व करना है। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जिसके बेसिस पे आपको अदर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, अ पार्टिकल डिस्क्राइब एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल r is equal to a e to the power m theta with a constant angular velocity. Find the component of velocity and acceleration along the radius vector and perpendicular to it. एक्सलेशन अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। और वेलोसिटी को हम लोग फाइंड करते हैं जैसा कि हमने अभी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। तो अब हमें जो था वो मैंने लिख लिया है, ये गिवन था, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी और रेडियल वेलोसिटी हमने अभी निकाला है। तो देखिए ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, थीटा पे डॉट, और रेडियल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, आर पे डॉट। आर पे डॉट इन द सेंस डी आर बाई डी टी। तो सिंपली हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो आइए करते हैं। तो डी आर बाई डी टी अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा, e टू द पावर m थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो अब हमें m थीटा का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो m कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और थीटा को डिफ्रेंशिएट कर देंगे d थीटा बाई डी टी। अब जैसा कि क्वेश्चन था तो उस क्वेश्चन में लिखा था इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर मतलब एंगल हर जगह सेम होगा, यानी d थीटा बाई डी टी जो होगा वो कांस्टेंट होगा।
मतलब इस कांस्टेंट को हम लोग ओमेगा मान सकते हैं। अब अगर इसको हम लोग ओमेगा मानते हैं तो इस इक्वेशन 1 में हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी थीटा बाई डी टी इन इक्वेशन 1 वी गेट ई टू द पावर एम थीटा इंटू एम, और ये ओमेगा, ठीक है। और जैसा कि हम लोग देखें अभी आर की वैल्यू क्या है, ए ई एम टू द पावर ए ई टू द पावर एम थीटा, तो ये है। तो हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे, आर डॉट इज इक्वल टू आर एम ओमेगा, ये हमारा आ गया रेडियल वेलोसिटी। अब हम लोग ट्रांसवर्स वेलोसिटी यहीं पे निकाल लेते हैं, वेरी सिंपल। आर की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी को मैं टीवी लिख रही हूँ, ए ई एम थीटा, और थीटा डॉट क्या है, यानी डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा। तो यहाँ पर हम लोग ओमेगा लिख देंगे। तो ये आर है तो इसको सिंपली आर लिख देते हैं, और ये ओमेगा है तो इसको ओमेगा लिख देते हैं। तो हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी निकल गया, और ये हमारा रेडियल वेलोसिटी भी निकल गया। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड गिविंग यू वेरी प्रीशियस टाइम। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को अप्रिशिएट करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मुझे एस्केलेशन के लिए वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।